अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली कि इंडियन पार्लियामेंट में 50% क्रिमिनल्स एमपी हैं और इससे हमारे देश के पॉलिटिशियंस हों और हमारे मिनिस्ट्रीज हों, उन लोग को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने सिंगापुर के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उनको बुलाया और उन्होंने कहा ये आप क्या मजाक कर रहे हो, what are you saying, what is your prime minister saying? But the question for us Indians is that we need to self-reflect and ask ourselves, was the prime minister of Singapore wrong when he said there are 50% criminals in our parliament? आप डेटा चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा कि there are 50% MPs today in our parliament with criminal records. 2014 में शायद 39% थे और उससे पहले का मैंने डेटा चेक किया तो मुझे नहीं पता चला कि कितने हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज तक वो चीज़ों को कभी उजागर ही नहीं होने दिया था कि कितने क्रिमिनल्स हम लोग की कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद एक तरह से लॉ मेकर्स बन जाते हैं। अब आप बताइए, क्या ये बात सही है कि हमारी कंट्री में जिनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, शुड दे बी इन पार्लियामेंट? फॉर मी आंसर इज वेरी सिंपल। अगर ये क्रिमिनल हैं कि नहीं, अगर कन्विक्टेड नहीं भी हैं, तो इनके ऊपर 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर प्रोसीडिंग्स खत्म होनी चाहिए जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में है। और जो टिकट्स भी मांगते हैं, जिनको पार्टी नॉमिनेट भी करती है इलेक्शन के लिए, उनके ऊपर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए कि भैया ये क्रिमिनल है कि नहीं है। क्योंकि एक तो वाकई में सच्ची में क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने मर्डर्स भी करे होते हैं, असॉल्ट भी करे होते हैं, रेप भी करे होते हैं। आपने हाथरस का केस देखा, बहुत सारे, मैं उन पे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे देश में वन ऑफ केस नहीं होती, ये प्लेंटी है हमारे देश में। इस तरह के रेप करना और अपने लोगों को मारना, मरवाना, सुपारी देना, मैं उसके बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा। बट उसके साथ साथ एक और सच्चाई है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में होती हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स और उनके लीडर्स पे अपना फॉल्स क्रिमिनल केसेस भी डालती हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो फॉल्स हैं तो इन लोगों का जो डिसीजन है वो 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में खत्म होना चाहिए। दूसरा, जिन पुलिस ऑफिसर्स, जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने उनके ऊपर फॉल्स केसेस डाले हैं, दे शुड ऑल्सो बी मेड अकाउंटेबल। उनके ऊपर भी केसेस चलने चाहिए, उनको भी सस्पेंड, टर्मिनेट करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में जैसे अपने पहले कहा है कि इन लोगों के लिए फुल फ्लेजेड सिक्योर नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत करते हुए पकड़े गए, ये गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी को खत्म करना चाहिए। दे शुड बी आस्क्ड टू लीव। अब वो मेरा वीडियो जरूर देखिए। तो यहां पे बात क्या है कि अगर किसी ने वाकई में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो वो पार्लियामेंट में, चाहे स्टेट असेंबली हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और अगर ये चीज़ें हमें चाहिए तो मैं एक आम आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा रिफॉर्म्स के लिए। नहीं तो आप, जैसे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आप इस तरह के लोगों को बिठाते रहेंगे जो कि आपकी सोसाइटी में जुगाड़, क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल्स को बचाना, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते रहेंगे, करप्शन को बढ़ावा देना, गलत चीज़ें करना। और वहाँ पे कौन मारा जाएगा? वहाँ पे एक आम आदमी इम्पैक्ट होगा। डू यू वॉन्ट दिस इन दिस कंट्री? डू यू वॉन्ट कि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में जो ऑलरेडी हो रही हैं वो कंटिन्यू हो? अगर आप नहीं चाहते तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू कम ऑन द स्ट्रीट और एवरी बिट ऑफ रिफॉर्म्स। हमें बहुत काम करना है, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ। ये कुछ लोग कहते हैं कि अब सफाई हो रही है, ये हो रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ। सफाई वगैरह आपने कुछ गिने चुने लोगों को निकाल दिया, उससे सफाई नहीं होती। आपको पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करते तब तक इस देश के अंदर
एक आम आदमी सफ़र करता रहेगा और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो मज़े करते रहेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।